क्लास 8th मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 5 है डिवीज़न एंड फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 5F के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा हो रही है। इसके खंड 16 पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 16th पार्ट है, जिसमें कह रहा है कि 40p³ + 16 p³ माइनस 2p³ Q², इसका हमको फैक्टर करना है। तो सबसे पहले ax² + bx + c या x² + bx + c के रूप में इसको परिवर्तित किया जाए, और अगर उसके लिए कुछ उभयनिष्ठ लेना हो या कॉमन लेना हो तो वह प्रक्रिया करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने 2p³ कॉमन ले लिया, 2p³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अब ये हो गया 2, तो यहाँ पर ये हो गया 20, 20 दूना 40 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया अब 8, 2 8 16, और pq कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ गया क्यूब। फिर देखिए यहाँ पर 2pq कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर आ गया -q²। तो अब यह इस रूप में परिवर्तित हो गया, जो ax² + bx + c के रूप में है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए a बराबर क्या है, a बराबर -1 है, b बराबर कितना है, यह 8 के रूप में। यहाँ पर दिस implies दैट 2p³ और ब्रैकेट में है 20 + 8³ - Q²। अब इसको हम लिख सकते हैं 2p³, फिर यहाँ पर हो गया 20 प्लस, अब यहाँ पर हो गया 10³ - 2³, 10³ - 2³ Q²। अब देखिए बाबू, ये हो गया 2p³ और यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर कितना कॉमन हो सकता है, यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं। जब 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + क्यूब के रूप में। देखिए ये हो गया 10 दूना 20 और यह 10³। फिर यहाँ पर माइनस हो गया, कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर -q कॉमन ले सकते हैं, और यह हो गया 2 + क्यूब के रूप में। यह बराबर हो गया 2p³ एंड यहाँ पर हो गया 2 + क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 10 - q के रूप में। यह बराबर हो गया 2p³ × 2 + क्यूब × 10 - q के रूप में। तो इसका गुणनखंड इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के 17वें खंड में कह रहा है कि -18k⁴ + 3k⁵ माइनस, अब यहाँ पर 48k³। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले ये देखिए कि क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर अब हमने -3k³, यहाँ पर -3k³ कॉमन ले लिया, और 3 × 6 = 18, यहाँ पर हो गया 6k हो गया, 6k हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया +k, और यह हो गया k² हो गया। ठीक है, माइनस प्लस, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर पहले ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस हो गया। अब 3k³ कॉमन लिया हुआ है, यह कितने के बराबर हो गया, यह 16 के बराबर हो गया। ठीक है, 16 × 3 = 48। अब देखिए बाबू, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट, अब a बराबर हो गया -1 की, तो दिस इम्प्लाइज दैट
3k³ फिर ब्रैकेट में 6k माइनस k² प्लस 16, यह बराबर हो गया 3k³ और 6k को लिख सकते हैं 8k माइनस 2k माइनस k² प्लस 16। ठीक, तो यहाँ पर यह 6k को इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह लगा हुआ था, यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस चिन्ह लगा दीजिए। यह बराबर हो गया -3k³। अब इसको पदों को थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लिख लेंगे -2k माइनस k² प्लस 8k एंड प्लस 16। ठीक है, यह बराबर हो गया -3k³। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर अगर -k कॉमन लेते हैं, -k कॉमन लिया तो यहाँ पर ये हो गया 2 प्लस k हो गया, 2 प्लस k। देखिए माइनस और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 प्लस k। फिर यहाँ पर हो गया प्लस 8 और ये हो गया k प्लस 2 के बराबर। यह बराबर हो गया -3k³। अब एक ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस k या k प्लस 2। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में हो गया 8 माइनस k, ये ब्रैकेट बंद हो गया। यह बराबर हो गया -3k³ इंटू 2 प्लस k इंटू 8 माइनस k के बराबर। तो आप इसको एज यूजुअल जैसे मिला हुआ है उसी तरह से लिख सकते हैं, या अगर इसका चिन्ह यहाँ पर बदलेंगे तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा और k माइनस 8 के रूप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 18वें खंड में कह रहा है कि दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर c³ को हमने कॉमन ले लिया। अब ये हो गया b² प्लस, अब यहाँ पर हो गया 8 एंड यह हो गया bc, क्योंकि c³ को कॉमन लिया हुआ है, प्लस यहाँ पर हो गया 12c⁻²। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, c³, अब ये हो गया b² प्लस, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्लस 6bc प्लस 2bc, यह 8bc के बराबर हो गया, प्लस 12c² और इन 6 और 2 का गुणा यह 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बराबर हो गया c³। फिर यहाँ पर अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, यहाँ पर कॉमन b ले सकते हैं और यहाँ पर हो गया b प्लस और यह हो गया 6c। यहाँ पर देखिए b, यह b² हो गया प्लस यह 6bc हो गया, तो यहाँ पर b प्लस 6c कॉमन ले लिया, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2c कॉमन ले सकते हैं, 2c कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया b प्लस अब यहाँ पर बच गया 6c हो गया। देखिए आप गुणा कर लीजिए, ये हो गया 2bc और 2 छक्का 12, ये हो गया 12c²। अब यह बराबर हो गया c³। अब यहाँ पर जो कॉमन है उस कॉमन को पहले लिख लीजिए, b प्लस 6c, यह कॉमन है। इसके पश्चात b प्लस यहाँ पर आ गया है 2c के बराबर, इसलिए यह बराबर हो गया c³ इंटू b प्लस 6c इंटू b प्लस 2c। इस प्रकार से यह इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के 19वें खंड में कह रहा है
इसको रीराइट कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab और माइनस 18। अब देखिए बाबू, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर है माइनस 3ab, इसका मतलब है कि माइनस 6ab प्लस 3ab और माइनस 18 हो गया। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड कर दिए जिनका गुणनफल माइनस 18 के बराबर हो और योगफल यहाँ पर b के बराबर हो। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से सबसे पहले हम कॉमन ले सकते हैं ab और यहाँ पर हो गया ab माइनस 6 के, तो ab माइनस 6 के। फिर यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर ले सकते हैं 3 कॉमन और ये हो गया ab एंड प्लस लिया हुआ है तो ये हो गया माइनस। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया ab माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया ab प्लस 3 के रूप में। तो इस प्रकार से यह गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो प्रारंभ में आप पहले ए बी सी का मान निकालते हुए प्रश्नों को लगाइएगा, ए सी का गुणा करिएगा, ए सी के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि वह बी के बराबर हो। लेकिन जब अभ्यास आप कर लेंगे अच्छी प्रकार से तो उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख करके अचर पद को और b को देख करके स्वतः आप b के 2 भाग ऐसे कर सकते हैं जिनका आसानी से समूहन किया जा सके, ग्रुपिंग किया जा सके और गुणनखंड ज्ञात कर ले।